था, आपको पता है इनपुट डिवाइसेस आर दोज विच इज द इंटरैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। आउटर वर्ल्ड को कंप्यूटर से यदि कम्युनिकेट करना है, उसको कोई कमांड देनी है कंप्यूटर को, कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, तो वो सब करवाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उससे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो पहला टाइप होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इससे हम कीज या कमांड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और अल्फाबेटिक कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, है ना, फंक्शन कीज होती है, नेविगेशन कीज होती है, बहुत सारी कीज होती है हमारे हमारे कीबोर्ड्स में। कीबोर्ड बहुत तरह के होते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड, अर्गोनॉमिक्स, देन वायरलेस, वायर्ड, देन बहुत तरह के होते हैं, राइट। देन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में हमने देखा था कि जो डायरेक्टली किसी भी पॉइंट पे जाके डायरेक्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं, मतलब उसमें आप जो नंबर या अल्फाबेट्स फीड नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें बहुत सारे इनपुट्स पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से दे सकते हो। उस पर हमने देखा था माउस, माउस में देखा था मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल माउस। देन ट्रैक बॉल हमने देखा था, ट्रैक बॉल भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, राइट, जो 2 एक्सिस पे काम करता है, मतलब एक्स और वाई। इसमें जेड एक्सिस नहीं होता है। और ट्रैक बॉल में और जो माउस है उन दोनों में क्या अंतर होता है कि माउस में जो बॉल होती है वो कीबोर्ड जो बेस के नीचे होती है, और उस बॉल के बेसिस पे पूरा माउस जो है वो रोटेट करता है, राइट, और उसकी अपनी डायरेक्शन उसी से देखता है वो। क्योंकि माउस जो है वो मूव करता है, तो उसके अंदर जो मोटर लगी रहती है, वो मोटर में सिग्नल्स आते हैं कि वो कैसे रोटेट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो कर्सर है वो भी रोटेट होता है। लेकिन ट्रैक बॉल में क्या होता है कि बेस की तरफ माउस नहीं लगा के, माउस इज माउंटेड एट दी अप साइड ऑफ द डिवाइस, जिसको आप फिंगर टिप से या पाम से या थम से, तीनों की हेल्प से उसको आप चला सकते हो। और आपका जो बॉल है वो वही रोटेट करेगा, लेकिन बॉल जो है वो वही स्टिक रहेगा, उसके पॉइंट में वही माउंटेड रहेगा। जो बॉल है वो सिर्फ डायरेक्शन वाइज रोटेट करेगी। इसमें आपको पूरे माउस को रोटेट करने की जरूरत नहीं है। तो जो जगह आपको लगती थी माउस को रोटेट करने में, वो ट्रैक बॉल को रोटेट करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उसमें डिवाइस पूरा एज इट इज रहेगा। सिर्फ फिंगर टिप की हेल्प से आप केवल माउस की जो बॉल है, बटन है, उसको जो है रोटेट कर सकते हैं। ठीक, यहीं तक बताया था कि इसके बाद भी बता दिया था? नहीं बताया मैम। नहीं बताया ना, यस, मुझे थोड़ा बहुत तो याद है कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया है। अब हम देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है एक तरह का लीवर होता है। आप बोल सकते हो कि कार में ये यूज होता है, ट्रक में ये यूज होता है, बहुत सारी मशीन्स में यूज होता है। मतलब एक बेस रहता है जिसके ऊपर एक स्टिक, एक डंडी रहती है, डंडी के ऊपर एक गोला लगा हुआ रहता है, गोल, और उस पे बटन्स भी होती है कभी कभी, और उस पे डायरेक्शंस भी मेंशन रहती है। तो फिगर जो है वो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि एक बेस है। बेस जो है उसके ऊपर थ्रॉटल है। थ्रॉटल मतलब जिसको आप अप एंड डाउन जो है मूव कर सकते हैं, जैसे ब्रेड टोस्टर के ऊपर लगता है, ठीक है ना। कभी कभी कूलर में भी देखा होगा आपने कि स्पीड को हाई और लो करने के लिए थ्रॉटल यूज होता है। आप जैसे ऑल आउट में भी देखा होगा आपने, ऑल आउट में भी लगा हुआ रहता है उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। देखा है आपने थ्रॉटल कभी? मैम वो रेगुलेटर टाइप जो होता है, हाँ, बोल सकते हैं, जो ऐसा मतलब एक स्विच मतलब स्विच जैसा स्पीड होता है जिसको आप आगे पीछे कम। कर सकते हो, यस मैम। है ना। फिर उसका सक्शन कैप होता है। सक्शन कैप का मतलब होता है जिससे वो स्टिक रहता है, रबड़ का होता है ये, जिससे आपकी जॉयस्टिक चलाने पे हिलेगी नहीं, ठीक है ना, वो वहीं की वहीं टिकी रहेगी, राइट। जैसे कार वगैरह में भी सक्शन कैप यूज होता है, जहां पर वो रोड साइड या ये क्या होता है, स्ट्रीट लाइट की वो जो होती है, मतलब आपकी जो लाइट्स होती है वहां पर वो बेचते रहते हैं जनरली धूप से कवर करने के लिए, वो उसमें भी वो कैप होता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, और इसमें कुछ और एडिशनल बटन्स भी रहती है। और ये जो बेस है, इस बेस के ऊपर लगी रहती है ये स्टिक, और स्टिक के ऊपर ये लगा हुआ रहता है आपका गोल लीवर। इस पे जैसे कार की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, रिवर्स गियर, टॉप गियर, ऐसा इस तरह का कुछ कुछ डायरेक्शन बने हुए रहते हैं, राइट। और फिर उसमें कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर मतलब जो डायरेक्टली एक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, लाइक गन, जैसे गन में ट्रिगर
को आप प्रेस करते हो तो गोली निकलती है। ऐसे बहुत सारे इसमें जॉयस्टिक में क्या रहते हैं, बहुत सारे बटन्स रहते हैं जिससे हम काम करते हैं। तो जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्टिक दैट पाइवोट्स ऑन अ बेस, जो बेस पर टिकी हुई रहती है ये स्टिक, एंड रिपोर्ट्स इट्स एंगल और डायरेक्शन टू द डिवाइस। इस स्टिक को आप राइट में मूव कर सकते हो, लेफ्ट में मूव कर सकते हो, आगे मूव कर सकते हो, पीछे मूव कर सकते हो, मतलब रिवर्स कर सकते हो। तो जिस डायरेक्शन में और जिस एंगल में आप इसको मूव करोगे वो जो है आपकी उसका जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो जो नोट डाउन हो जाएगी। जॉयस्टिक यूजुअली है वन और मोर पुश बटन्स, मतलब इसमें जैसे थ्रॉटल जैसी पुश बटन्स भी होती है किसके अंदर, जॉयस्टिक में, फर्दर काम करने के लिए। In recent times, the employment of joystick has been commonplace in many industries and manufacturing applications. मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां पर हम जॉयस्टिक का यूज आजकल बहुत ज्यादा करने लगे हैं, कॉमन प्लेस पे भी आजकल जॉयस्टिक का यूज करने लगे हैं। सच एज क्रेन्स, क्रेन में जैसे मैंने बताया, क्रेन में क्रेन को अपसाइड डाउन या जो भी मूवमेंट करवाना है क्रेन को, तो उसकी मूवमेंट करवाने के लिए आप जो है यूज करते हो जॉयस्टिक का। देन असेंबली लाइंस, फॉरेस्ट्री इक्विपमेंट, फॉरेस्ट्री मतलब जो फॉरेस्ट में यूज होते हैं इक्विपमेंट्स। देन माइनिंग ट्रक्स, गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, इनकी फैक्ट्रीज में जो ट्रक यूज होते हैं उसमें यूज होता है। देन एक्सकेवेटर्स, ये भी कोई एक डिवाइस ही होता है मतलब आपका। In fact, the use of such joystick is in high demand, and that it has virtually replaced the traditional mechanical control lever in nearly all modern hydraulic control system। मतलब जहां जहां भी अभी तक कंट्रोल लीवर यूज होते थे, मतलब जहां जहां पर लीवर्स यूज होते थे उस लीवर्स को जॉयस्टिक ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। और आजकल मेनी सिस्टम, बहुत सारे मैकेनिकल सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप इंस्टेड ऑफ लीवर आप जॉयस्टिक का यूज करने लगे हो। जॉयस्टिक कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज फॉर कंप्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग व्हील चेयर टू द फ्लाइंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। मतलब व्हील चेयर को इजी ऑपरेट करने के लिए भी आजकल जॉयस्टिक का यूज होता है, ताकि जो भी हैंडीकैप्ड पर्सन है वो विदाउट एनी एफर्ट्स उसको इजीली व्हील चेयर को चला सके। उसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब जो एरोप्लेन्स होते हैं, उसका जो कैबिन है, उसका जो कैबिनेट होता है, उसमें भी पायलट्स को एयरप्लेन को आसानी से चलाने के लिए जॉयस्टिक का ही यूज होता है। द ट्रिक दैट जॉयस्टिक पुल्स इज अ काइंड ऑफ मैजिकल, एक मैजिकल मतलब अलग तरीके का वर्क करता है ये। इट टेक्स समथिंग entirely physical movement of your hand and in translate into the language of computers that is entirely mathematical। आप लेफ्ट में हाथ को प्रेस कर रहे हो, आप राइट में प्रेस कर रहे हो, आप अप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, जितने भी आप मूवमेंट फिजिकली कर रहे हो जॉयस्टिक के ऊपर, वो सारे मूवमेंट कंप्यूटर में जाके स्टोर हो जाते हैं मैथमेटिकली, और उसके हिसाब से फिर आपकी जॉयस्टिक है, जो भी उसमें रिमार्क्स आते हैं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जॉयस्टिक आपका काम करता है। तो मतलब आपको ये ऐसी ही फीलिंग देगा जैसे एक वर्चुअल रियलिटी का डिवाइस फीलिंग देता है, कि आपके बहुत ही हैंडी मूवमेंट्स हो जाते हैं, आपका काम बहुत ज्यादा आसान जॉयस्टिक को यूज करने के बाद हो जाता है। देन जॉयस्टिक के बाद आता है हमारा स्पेस बॉल। ट्रैक बॉल और स्पेस बॉल ये आपस में रिलेटेड है, बट इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि स्पेस बॉल जो है वो 3D फंक्शंस के लिए यूज होता है। इसमें जो बॉल लगी हुई रहती है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल मतलब आपको पता है, जो सर्कल होता है वो 2D होता है और जो स्फीयर होता है वो 3D होता है, राइट? Yes. So it inputs 6 different values defined by the orientation of a ball and the pressure together with the direction that is applied to it. Same mechanism है कि आपको बॉल को फिंगर टिप या पाम की हेल्प से या थंब की हेल्प से रोटेट करना है। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल रोटेट होगी फिजिकली, जो मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी डायरेक्शन जो है आपकी कर्सर की वो डिसाइड हो जाएगी। जॉयस्टिक, स्पेस बॉल और ट्रैक बॉल सबसे ज्यादा तीनों जो हैं वो गेम्स में यूज होते हैं, जब आप गेम्स वगैरह यूज करते हैं वहां पर यूज होते हैं। लेकिन जॉयस्टिक का उसके अलावा भी और बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉयस्टिक हम ट्रक्स में यूज करते हैं, क्रेन्स में यूज करते हैं, मतलब जहां जहां पर भी हम मैक्सिमम जगह पर लीवर्स जहां पर यूज होते थे वहां पर अब हम जॉयस्टिक का यूज करने लगे हैं। It allows complex object to be positioned and rotated in 3-dimensional space। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स फिगर्स आपको बनाने हैं, सॉलिड फिगर्स आपको बनाने हैं, 3 डायमेंशनल आपको जहां पर काम करना है वहां पर आप इजीली स्पेस बॉल का यूज कर सकते हैं।
Internally, a space ball is made up of a set of strain gauges. Strain gauges मतलब मैकेनिकल मटेरियल होता है ये strain gauges जिससे स्पेस बॉल बनता है. Now let's see the differences between the track ball and space ball. कि स्पेस बॉल और ट्रैक बॉल में क्या डिफरेंस होता है. A track ball gets defined as the computer cursor that controls all the action in a notebook or a laptop. On the other hand, a space ball is a 3D device that is used to move the models created in such dimension without any issues and dependency on angles. मतलब ट्रैक बॉल में एक लिमिटेशन है कि वहां पर आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यही कर सकते हो या आप कुछ ही एंगल्स पे काम कर सकते हो, है ना. बट जो आपका स्पेस बॉल है चूंकि वो 3D डिवाइस है तो उसमें एंगल की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप किसी एंगल पे भी काम कर सकते हो. और जो चीज हमें नहीं दिख रही है मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है तो आप बैकग्राउंड को भी स्पेस बॉल की हेल्प से ट्रैक कर सकते हो क्योंकि वो 3D फिगर है. अब ट्रैक बॉल और स्पेस बॉल में डिफरेंस क्या है. डेफिनेशन देखें तो आपको क्लियर होगी कि जो कंप्यूटर कर्सर है दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्शन इन अ नोटबुक और अ लैपटॉप वो किस पे होता है, आपका ट्रैक बॉल पर होता है. और स्पेस बॉल में एक 3D Z एक्सिस भी आ जाती है जिसके कारण आप बोलते हो एन आर्टिफिशियल कर्सर दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्शन विद इन द प्रोग्राम. ऑल द एक्शन मतलब विद इन द एक्शन ऑफ Z एक्सिस. मतलब Z XY एक्सिस तो उसमें आप कंट्रोल कर ही सकते हो, साथ साथ आप Z एक्सिस को भी कंट्रोल कर सकते हो किसमें, स्पेस बॉल में. फिर यूसेज क्या है ट्रैक बॉल का. यूसेज तो ये है कि आप इसमें अपसाइड डाउन जो है माउस को यूज कर सकते हो दैट गेट प्लेस्ड विद इन अ सॉकेट एंड कीप्स ऑन रोटेटिंग एट द सेम पॉइंट. जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैक बॉल को आप माउस के ऊपर माउंट कर देते हो और फिंगर टिप की हेल्प से केवल माउस को आप रोटेट कर सकते हो. आपकी जो माउस है आपकी जो बॉल है वो सॉकेट के अंदर ही रहती है, सॉकेट में से निकलती नहीं रही है. उसको आप यदि क्लिक करोगे मतलब दबाओगे तो क्लिक हो जाएगा और आप उसको रोटेट करोगे तो अलग अलग एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी. लेकिन जो 3D ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है दैट गेट फिक्स्ड ऑन अ स्फेरिकल बॉल. मतलब वहां पर जो है स्फेरिकल बॉल मतलब 3D को भी कंसीडर करने के लिए वहां पर वर्ड जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, स्फेरिकल. फिर स्कोप क्या है कि ट्रैक बॉल जो इट इज सुइटेबल फॉर नोटबुक एंड लैपटॉप क्योंकि उसमें एक्स और वाई ही होता है. लेकिन जब मैं सॉलिड वर्क्स की बात करती हूँ, ऑटोकैड की बात करती हूँ या कोई अदर 3D सॉफ्टवेयर की बात करती हूँ तो वहां पर मेरा स्पेस बॉल का यूज होता है बिकॉज देयर आई एम इंट्रोड्यूसिंग द Z एक्सिस एज वेल. वहां पर मैं Z एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस करती हूँ. तो ऑटोकैड आपको पता है मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए यूज होता है, डिजाइन बनाने के लिए. सॉलिड वर्क्स भी वही है ना. एनसिस भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर सिस्टम ही है जिसमें आप 3D फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो. तो उन जगहों पर आपको स्पेस बॉल का यूज पड़ सकता है जहां पर Z एक्सिस होती है. अब एक्शन ट्रैक बॉल में आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, मूव कर सकते हो. लेकिन जो स्पेस बॉल है उसको आप रोटेट भी कर मतलब क्लिक ओपन मूव तो कर ही सकते हो, उसके साथ साथ आप रोटेट कर सकते हो, पैन कर सकते हो, जूम कर सकते हो. पैन मतलब कि उसको किसी भी एंगल में रोटेट मतलब किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो. और जूम का मतलब पता है आपको, मतलब उसको एक्स्ट्रा लार्ज करके भी देख सकते हो और उसको एक्स्ट्रा स्मॉल करके भी आप देख सकते हैं. तो ट्रैक बॉल और स्पेस बॉल में डिफरेंसेस क्लियर है. डेफिनेशन, उसका यूसेज, उसका स्कोप और उसकी एक्शन, उस पर क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक. अब जो नेक्स्ट टाइप का आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड बता दिया मैंने आपको, माउस बता दिया, ट्रैक बॉल स्पेस बॉल बता दिए और जॉयस्टिक बता दिया. 5 तरह के आपको इनपुट डिवाइसेस बता दिए. अब जो नेक्स्ट वाला है दैट इज लाइट पेन. लाइट पेन का मतलब होता है कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, जैसे मेरी स्क्रीन अभी आपको दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन पे यदि मुझे बैकग्राउंड कलर को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर मेरा ये पेन दिख रहा है आपको, जो ये पेंसिल जैसा दिख रहा है उसका पेन लाइट पेन समझ लो. जहां पर जाके मैंने क्लिक कर दिया वो हाईलाइट हो जाएगा. सपोज मुझे अरेंजमेंट्स को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर जाके मैं लाइट पेन से क्लिक कर दूंगी तो मेरा अरेंजमेंट हाईलाइट हो जाएगा. सपोज मुझे वैल्यूएटर को करना है तो मैं यहाँ पर जाके क्लिक कर दूंगी तो मेरा वैल्यूएटर हो जाएगा. मतलब लाइट पेन का काम होता है कि किसी भी पिक्चर के पार्ट को हाईलाइट करना. कोई भी पिक्चर का पार्ट है उसको हाईलाइट करना, दैट इज द यूज ऑफ लाइट पेन. A light pen is a computer input device in the form of light sensitive band
used in conjunction with a computer, CRT, TV set or monitor. It allows the user to point displayed object, है ना, क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्प्लेड है, जैसे मेरा ये पीपीटी है, ये ऑलरेडी डिस्प्लेड है, इसको पॉइंट आउट करने के लिए, इसमें किसी भी चीज को, पार्ट ऑफ पिक्चर को पॉइंट आउट करने के लिए मैं लाइट पेन का यूज कर सकती हूँ. A light pen is fairly simple to implement, just like a light gun. A light pen works by sensing the sudden small change in the brightness of a point on the screen when electron gun refreshes that spot. मतलब लाइट पेन के दो यूज है. एक तो ऑलरेडी कोई लिखा हुआ है, यदि मुझे उसे हाईलाइट करना है लाइक दिस, तो मैं वहां पर लाइट पेन का यूज कर सकती हूँ उसको डायरेक्ट पॉइंट आउट करके, क्योंकि वो जहां पर पॉइंट करूंगी वहां पर हाईलाइट हो जाएगा. या तो फिर दूसरा चीज कि यदि आपकी कोई स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे यदि फ्लिकरिंग हो रही है, जैसे ये स्क्रीन के 4 पार्ट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यदि पहला पार्ट आपको करे हुए बहुत देर हो गई है, अभी आप 4th पॉइंट पे वर्क कर रहे हो, 4th पॉइंट पे वर्क करते करते आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट है वो फ्लिकर होना शुरू हो गया, तो आप लाइट पेन से फर्स्ट पॉइंट को पॉइंट आउट कर दोगे तो ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा. बस की जो फ्लिकरिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए लिखा है लाइट पेन वर्क्स बाय सेंसिंग द सडन स्मॉल चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन व्हेन द इलेक्ट्रॉन गन रिफ्रेशेस दैट स्पॉट. मतलब जहां पर रिफ्रेशिंग जस्ट हुई है उसको भी कौन जज कर सकता है, लाइट पेन उसको भी जज कर सकता है. देखो नीचे वाले डायग्राम में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो लाइट पेन है ये वायर्ड कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये कोई भी फिगर है, इस फिगर के किसी भी पार्ट पर आप इस लाइट पेन को स्ट्राइक करोगे तो वहां पर वो ग्लो हो जाएगा, वहां पर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. अब यूसेस क्या है लाइट पेन के, व्हाट आर द यूसेस ऑफ लाइट पेन? लाइट पेन कैन बी यूज्ड एज एन इनपुट कोऑर्डिनेट पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स. मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो दे सकते हो. डायरेक्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू यदि पता कर सकते हो तो इसको आप क्या बोलते हो, लोकेटर. लोकेटर मतलब इफ बैकग्राउंड कलर और इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट पेन कैन बी यूज्ड एज अ लोकेटर, मतलब जिस पॉइंट पर आप डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हो, आप उसकी लोकेशन जो है वो लाइट पेन में स्टोर हो जाती है. मतलब जहां पर भी आपने स्ट्राइक किया आपके लाइट पेन को, वहां उसकी कोऑर्डिनेट पोजीशन भी आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है. इट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड पिक डिवाइस विथ मेनी ग्राफिक सिस्टम. पिक मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन पिक करने के लिए, जैसे यहाँ पर इतनी सारी चीजें, मुझे सिर्फ कंजक्शन को पिक करना है, तो इस कंजक्शन पे जब मैं लाइट पेन से क्लिक करूंगी तो इसमें क्या होगा, इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी कंजक्शन की, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये कंजक्शन जहां पर लिखा है उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी. और तीसरा पॉइंट, ये कंजक्शन में अलग से क्या कर सकती हूँ, पिक कर सकती हूँ, उसको फर्दर यूज कर सकती हूँ. इसीलिए इसको बोलते हैं इट कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रोक इनपुट डिवाइस. स्ट्रोक मतलब डायरेक्टली पॉइंट आउट करना किसी भी इनपुट के थ्रू. एंड इट कैन बी यूज्ड एज वैल्यूएटर्स. वैल्यूएटर मतलब चेक करना, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश हो रही है, तो जहां जहां भी स्क्रीन आपकी लेटेस्ट में रिफ्रेश हुई है वो आप लाइट पेन के थ्रू पता कर सकते हैं. ठीक, फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब पे इनकी वर्किंग के छोटे छोटे वीडियोस हैं. जिनको भी इसकी फर्दर वर्किंग देखना है वो यूट्यूब में जाके लाइट पेन वर्क कैसे करता है उसकी छोटी छोटी वर्किंग, यदि पिक्चर इज मोर वर्थ देन 1000 वर्ड, जैसे मैंने आपको वर्ड के थ्रू पढ़ाया है, आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो आप यूट्यूब के थ्रू उसकी पिक्चर देख सकते हो, उसका वीडियो देख सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक लाइट पेन वर्क कैसे करता है. ठीक है, मैंने आपको इसके यूजेस और लाइट पेन कैसा होता है आपको मैंने बता दिया. कोई भी इनपुट डिवाइसेस की वर्किंग जो है यूट्यूब पे उसके वीडियो देख के कर सकते हैं. देन है टच स्क्रीन्स. टच स्क्रीन्स तो आप डेली रूटीन लाइफ में यूज करते ही हो. अ टच स्क्रीन इज अ डिस्प्ले दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ अ टच विद द डिस्प्ले एरिया. जहां पर आपने टच किया, अगेन सेम पोजीशन, लाइट पेन जैसा ही है कि जिस पोजीशन पे आपने टच किया वहां की कोऑर्डिनेट वैल्यू कंप्यूटर में जाके स्टोर हो जाएगी, और वो कोऑर्डिनेट पे फर्दर जो भी आपने प्रोग्रामिंग करी है वो ओपन हो जाएगी. इसीलिए जब हम हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं, जब उसको टच करते हैं तो हमको नेक्स्ट पेज पर लेके जाती है. एटीएम में जब हम मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो मिनी स्टेटमेंट का पेज ओपन हो जाता है. जैसे हम यदि एंटर मतलब कोई एंटर अमाउंट पे क्लिक करते हैं तो अमाउंट वाला पेज ओपन हो जाता है. मतलब एक ये क्लिक इवेंट है जिसको आप टच करके फर्दर कर सकते हो.
और टच जो है वो आप थंब की हेल्प से भी कर सकते हो, फिंगर की या हैंड की हेल्प से भी टच जो है वो आप कर सकते हो। अब it plays an important role in the design of digital appliances such as personal digital assistant PDA जिसको बोलते हैं, और मोबाइल फोन्स एंड वीडियो गेम्स। कहीं पर भी आप टच स्क्रीन का जो यूज कर सकते हो। देखो आप टच स्क्रीन का यूज आप कहाँ कहाँ करते हो। टच स्क्रीन इज यूज्ड इन ऑल इन वन कंप्यूटर्स। आजकल कुछ कंप्यूटर्स आ गए हैं जिसमें आप टच स्क्रीन यूज करते हो। देन एटीएम्स, कार का जो जीपीएस होता है, आजकल कार में इनबिल्ट जीपीएस आने लग गए हैं, ऐसे छोटी सी टीवी जैसा कुछ दिखता है, उसको भी आप टच करके उसका जीपीएस सेट कर सकते हो। फिर ऐसे हाई टेक्नोलॉजीज कैमरा भी आ गए हैं जिसमें जीपीएस सॉरी जिसमें आप यूज करते हो टच स्क्रीन को। फिर कार का म्यूजिक प्लेयर, देन ई बुक, बहुत सारी ऐसी डिजिटल बुक्स भी आ गई हैं जिसको आप टच करके पढ़ सकते हो। देन फैक्ट्री में कुछ मशीन्स यूज होती है जिसको आप टच करके उसमें जो भी डेटा है वो कर सकते हो। फिर बहुत सारी जिम की जो फिटनेस मशीन्स होती हैं उसमें भी आजकल टच स्क्रीन आने लगे हैं, आपका पल्स वगैरह या आपको जो भी आपका कार्डियो वगैरह चेक करना है उसके लिए। फिर हम जितने भी पीओएस सिस्टम्स होते हैं, पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ स्केल। पॉइंट ऑफ स्केल मतलब जब हम मेगा मोर या पैंटालून्स जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा सर्वर्स लगे हुए रहते हैं जिसपे हमारी बिलिंग होती है और हम यहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं। तो वो क्या करता है, बार कोड रीडर से आपके प्रोडक्ट को क्लिक करते जाता है, उसकी एंट्री उसके कंप्यूटर में होती जाती है और वो भी क्लिक करके ही काम करता है। उसका जो कंप्यूटर सिस्टम रहता है वो भी क्लिक पे ही काम करता है। आपने देखा होगा माउस और कीबोर्ड से बहुत कम काम करते हैं वो लोग। तो वही सेम सिस्टम है, उसको आप ग्रोसरी सेल्फ चेकआउट मशीन बोलो या आप उसको पीओएस सिस्टम बोलो, वो एक ही बात है। फिर कुछ गेम्स होते हैं जहां पर यूज होता है हैंडल डिवाइसेस जिसको बोलते हैं। फिर फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स में होता है। फिर कियोस्क, कियोस्क मतलब एमपी ऑनलाइन वगैरह आप जो जाते हो वहां पर होता है। या आप एटीएम या रेलवे रिजर्वेशन या फ्लाइट के टाइम पे बोर्डिंग करते हो ऑनलाइन, तो बाहर भी आजकल कुछ सिस्टम्स लगे रहते हैं, वहां जो टच स्क्रीन यूज होता है उसको भी कियोस्क बोलते हैं। फिर लैपटॉप, फिर बहुत सारे इंटरैक्टिव स्क्रीन्स होती हैं जहां पर आप टच स्क्रीन का यूज करते हो। फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स, देन सीइंग मशीन मतलब सिलाई करने वाली मशीन, आजकल बहुत स्टैंडर्ड मशीन आ गई है सिलाई वाली भी जिसमें टच स्क्रीन लगे हुए रहते हैं। देन सिग्नेचर पैड्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, पीवीआर या आइनॉक्स में हम जब टिकट काउंटर पे जाते हैं टिकट बुक करने के लिए वहां पर जो स्क्रीन रहता है वो भी टच स्क्रीन रहते हैं। और टच स्क्रीन प्रिंटर्स भी आजकल मार्केट में आ गए हैं। तो दीज आर दी वेरियस यूज ऑफ टच स्क्रीन। अब आप देख सकते हो कि टच स्क्रीन के कितने सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी असाइनमेंट जो है गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर चुकी हूँ। उस असाइनमेंट में मैंने यही क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है रास्टर वर्सेस रैंडम, दूसरा क्वेश्चन दिया है कीबोर्ड्स एंड इट टाइप्स, फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है स्कैनर्स, इट इज यूजेस एंड इट्स टाइप्स, और फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन मैंने दिया है आपको डिफरेंस बिटवीन टच स्क्रीन एंड टच पैनल्स, क्योंकि टच स्क्रीन और टच पैनल्स में अंतर होता है। तो आपको यही बताना है कि टच पैनल्स क्या होते हैं। वो मैंने इसमें कवर अप नहीं किया है क्योंकि वो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, डिफरेंस बिटवीन टच स्क्रीन एंड टच पैनल्स। क्लियर। उसके बाद आपका आता है डेटा ग्लव। डेटा ग्लव मतलब ये वैसा ही ग्लव होता है जो डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन के टाइम पहनते हैं, या अभी आजकल तो हम लोग भी पहनने लगे कोरोना से बचने के लिए, है ना। या आप बोल सकते हो कि मम्मी जब माइक्रोवेव में कोई गर्म खाना या गर्म बाउल उठाती है तो वो भी ग्लव पहनती है ताकि उनको गर्मी मतलब हाथ में गर्म ना लगे। तो वैसा ही सिमिलर टाइप का एक ग्लव होता है। लेकिन इस ग्लव में और बाकी ग्लव्स में क्या अंतर है कि इस ग्लव में हर फिंगर पर इस ग्लव में हर फिंगर पर एक अटैच रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कॉइल से बना हुआ रहता है, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ रहता है एक चिप से। अब ये क्या करता है, ये सारे जितने भी यहाँ पर आपको ये लाइंस दिख रही है, मतलब ये ग्लव्स के ऊपर जितनी भी ये लाइंस दिख रही है, मतलब ये जितने भी वायर्ड कनेक्शन दिख रहे हैं, मतलब ये हमारे फिंगर जो हमारी टिप्स है, हमारी फिंगर किस तरह से मूवमेंट कर रही है उस मूवमेंट के कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करती है कहां पर, ये पर्टिकुलर इस जगह पर। ठीक, मतलब ग्लव क्या होता है, ग्लव एक ऐसा डिवाइस है which is constructed with the series of sensor that detect hand and finger motions। मतलब ये सारे क्या लगे हुए हमारे
These are all the types of sensors. जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर मूव हो रही है या जिस तरीके से हमारे फिंगर टिप पे हम काम कर रहे हैं, वो जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आपका data glove. The transmitting and receiving antennas can be structured as a set of three mutually perpendicular coils forming a three-dimensional coordinate system. मतलब data glove जब रोटेट करता है या डेटा ग्लव जब मूव करता है तो वो तीन कोऑर्डिनेट वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब x की वैल्यू को, y की वैल्यू को, z की वैल्यू को. मतलब जो डेटा ग्लव है, इट इज अ टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ 3D डिवाइस. ये एक तरह का 3D इनपुट डिवाइस है जो आपको 3D वैल्यू x y z को स्टोर करने के लिए यूज करता है. Electromagnetic coupling between the three pairs of coil is used to provide information about the position and orientation of hand. जिस तरह से हमारा हाथ मूव कर रहा है, जिस तरह से हमारी फिंगर्स मूव कर रही है, तो आपने क्या कर रखा है, सभी फिंगर्स पे वायर लगा के रखा है, सभी फिंगर्स पे सेंसर लगा के रखे हैं. तो ये जो सेंसर हैं वो पेयर में काम कर रहे हैं और वो एक्स वाई और जेड एक्सिस को के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, जो हमारी पोजीशंस को क्लियर करती है कि हमारी फिंगर मूव कैसे कर रही है. देखो यहाँ पर ये एग्जांपल भी दे रखा है कि इस बच्चे ने या लड़के ने यहाँ पर हाथ में जो है ग्लव्स पहन के रखा है और ये वायर्ड है. देखो यहाँ पर भी एक वायर है, उसकी चारों फिंगर से भी वायर निकला हुआ है, यहाँ पर एक सर्किट है उससे जुड़ा हुआ है. और देखो ये वाला जो वायर है वो फर्दर आपके कीबोर्ड से, सॉरी फर्दर आपके सीपीयू से जुड़ा हुआ है. जब देखो ये इसकी हाथ को रोटेट कर रहा है तो देखो वही की वही हैंड का जो रोटेशन है या जो मूवमेंट है वो आप कंप्यूटर के अंदर भी दिखाई दे रहा है. मतलब कंप्यूटर के अंदर, सीधी सी बात बोलूं कि कंप्यूटर के अंदर कोई 3D डिवाइस है और उस 3D डिवाइस को आपको रोटेट करके देखना, तो आप उस 3D, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा हाथ कंप्यूटर के अंदर गया और उसने 3D डिवाइस को रोटेट कर लिया और मुझे उसकी सारे पोजीशंस दिखाई दे गई. मतलब हैंड के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू को इवन जेड एक्सिस में भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. मतलब आपको जब भी 3D फिगर्स में काम करना है, 3D फिगर के साथ काम करना है, तो वहां डेटा ग्लव का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि डेटा ग्लव की जो फिंगर टिप्स हैं और उसका जो हैंड का मूवमेंट है वो एक्स वाई और जेड तीनों पोजीशन पे वैल्यू को स्टोर करता है. एंड इट गिव्स यू फीलिंग दैट माय हैंड इज इनसाइड द कंप्यूटर ओनली एंड आई कैन टच द पिक्चर विच इज इनसाइड द कंप्यूटर एंड आई कैन रोटेट दैट. आप सब कुछ डेटा ग्लव की हेल्प से कर रहे हो, पर आपको क्या लगेगा कि मेरा हाथ ही कंप्यूटर के अंदर चले गया है और मैं वहां पर जाकर काम कर रहा हूँ. ठीक, तो दैट इज द यूज ऑफ डेटा ग्लव. वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा ग्लव एक बहुत तरह का, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा ग्लव. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम स्कैनर्स देखेंगे, स्कैनर के टाइप्स देखेंगे और बहुत सारे अदर इनपुट डिवाइसेस भी हैं. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर मैं लेती हूँ अटेंडेंस. राइट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कीबोर्ड, कीबोर्ड के टाइप्स, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, फंक्शन, नेविगेशन, स्पेशल पर्पस कीज, ये कीबोर्ड के अंदर होती है. क्वालिटी कीबोर्ड बहुत ज्यादा फेमस होते हैं जो लैब में या घरों में यूज होते हैं. इसको क्वालिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी अल्फाबेट्स होते हैं वो क्वालिटी से शुरू होते हैं. फिर इसके अलावा अर्गोनॉमिक्स, यस, इसके अलावा अर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड्स होते हैं. फिर आपके अर्गोनॉमिक के अलावा वायर्ड होते हैं, वायरलेस होते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं. ये असाइनमेंट में सब आपको लिखना है. राइट, उसके बाद आपने माउस पढ़ा. माउस इज अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस. ऑप्टिकल और मैकेनिकल दो तरह के माउस होते हैं. मैकेनिकल माउस में जो बॉल होती है वो नीचे बेस पर लगी हुई रहती है, इसमें आपको स्पेस ज्यादा लगती है. और जो ऑप्टिकल माउस होते हैं वो लेजर टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं. जैसे जैसे आप माउस का यूज करोगे उसकी जो लेजर सेंसर के कारण लेजर जो है उसकी लाइट जलती है और आपको रेड लाइट दिखाई देती है. जो ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल होते हैं ये 2D और 3D फिगर्स पे काम करने के लिए यूज होते हैं. आप जब भी 2D कोऑर्डिनेट्स पे आपको काम करना है तो आप ट्रैक बॉल का यूज करेंगे, और आपको जब 3D फिगर पे काम करना है तो आप उसमें स्पेस बॉल का यूज करेंगे. इसकी जो अलग अलग जो है इसके यूजेस हैं. फिर जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक ज्यादा मल्टीपल टाइम हम क्रेन वगैरह में या जहां पर लीवर का यूज होता है वहां पर हम यूज करते हैं किसका, जॉयस्टिक का. ठीक, और कंप्यूटर मतलब बहुत सारे कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें जॉयस्टिक इनबिल्ट आती है. आजकल तो क्या होता है, जॉयस्टिक का अलग इनपुट डिवाइस है, पर पहले तो क्या होता था कि कीबोर्ड में ही जॉयस्टिक लगी हुई रहती थी, अपर राइट कॉर्नर में ऑलरेडी लगी हुई रहती थी.
कीबोर्ड्स में ही, ताकि आपको अलग से जॉयस्टिक परचेज ना करना पड़े। लेकिन वो जो जॉयस्टिक है वो जल्दी से खराब हो जाती थी, इसलिए उसने अलग से जॉयस्टिक को एज एन इनपुट डिवाइस बना दिया। ठीक, फिर आपने स्पेस बॉल का मैंने बता दिया, ट्राइपॉल स्पेस बॉल में आपको डिफरेंसेस बता दिए। लाइट पेन का यूज बता दिया। लाइट पेन के दो यूज हैं। एक तो लाइट पेन उन पॉइंट्स को जज कर लेता है जहां पर रिफ्रेशिंग की जरूरत है और आपने लेटेस्ट में रिफ्रेशिंग प्रोवाइड करी है, उन पॉइंट्स को, या कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट को आपको डायरेक्टली स्ट्रोक करना हो, पॉइंट आउट करना हो, तो उस केस में भी आप लाइट पेन का यूज कर सकते हैं। तो उतना एरिया जहां पर आप लाइट पेन को स्ट्राइक करेंगे उतना एरिया ग्लो हो जाएगा। टच स्क्रीन सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, जहां भी आपको कोई चीज सिलेक्ट करके दूसरे पेज पर जाना है तो वहां पर आप टच स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। टच स्क्रीन के मैंने बहुत सारे आपको यूजेस बता दिए, कहाँ कहाँ पर टच स्क्रीन यूज होते हैं और कैसे टच स्क्रीन हमारी लाइफ को बहुत सिंपल बना दिया है। डेटा ग्लास एटलास मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स हर एक फिंगर पे लगे हुए रहते हैं, ताकि हमारे जो फिंगर और फिंगर टिप के जो मूवमेंट्स हैं उसको हम एक्स वाई और जेड के फॉर्म में स्टोर करके हमारे 3D डिवाइसेस पर हम काम कर सके। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी